बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त है और दिन है बुध का। तोशाखाना के फैसले की घड़ी आन पहुंची है। अगले 37 घंटे अहम तरीन हैं। इमरान खान की सियासी ज़िंदगी के अहम तरीन ये 37 घंटे हैं और एक ऐसी ख़बर इमरान खान की नाअहली के हवाले से आ सकती है जो पाकिस्तानी सियासत में बड़ी हलचल मचा देगी। गो के कोई वो अनएक्सपेक्टेड नहीं होगी। इस वक्त एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है और वो यही है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई होना है, इसी अदालत से होना है, जज हुमायूं दिलावर से होना है। कुछ चीज़ें जो इस्टेब्लिश हो गई हैं कि आमिर फ़ारूक साहब नहीं को रिलीफ देंगे, कोई बात नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन आज इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से एक हैरान कुन रिलीफ मिला है। मैं ओवरऑल आपको सारी सिचुएशन बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि तोशाखाना केस तो कहां पे खड़ा है, क्या क्या कुछ हो सकता है। मामला इस वक्त यहाँ पे खड़ा है कि एक सबसे पहले ट्रायल कोर्ट की बात कर लेते हैं। ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस का जो मामला है वो अपनी आखिरी स्टेज के ऊपर है, बिल्कुल आखिरी स्टेज के ऊपर है। आखिरी स्टेज ये है कि फाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं। फाइनल आर्गूमेंट्स ख्वाजा हारिस साहब करेंगे, उधर से इलेक्शन कमीशन करेगा, उसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा और फैसला महफूज हो जाएगा। लेकिन फैसला सुनाया क्यों नहीं जा सकता वो मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा ये हुआ है, आज ट्रायल कोर्ट में ये हुआ है कि ख्वाजा हारिस साहब ने इमरान खान की तरफ से अपने डिफेंस में 4 गवाहान ने बुलाने की दरख्वास्त दी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील अमजद परवेज़ साहब, जो तमाम शरीफ ख़ानदान की चोरियों, डकैतियों, लूट मार में उनके वकील रहे हैं, उनकी करप्शन में और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ के केसेस में, नवाज शरीफ के केसेस में, उन केसेस में जो शरीफ ख़ानदान के वकील रहे हैं अमजद परवेज़, उनको सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अवाम के टैक्स के पैसों से ही ज़ाहिर है वकील किया होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं उनको देनी है, फ़ीस देनी है। तो अमजद परवेज़ साहब ने मुखालफत की। उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए ये 4 गवाह लाने की। उनकी बात जज हुमायूं दिलावर साहब ने मान ली और उन्होंने 4 गवाहों को कहा कि इरेलीवेंट है। और उन्होंने 4, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि आप ले आते 12 बजे तक, 12 बजे उन्होंने कहा 1:30 बजे तक ले आए। बताया गया कि वो तो कराची हैं और इसकी तफसीलात अपने व्लॉग में साकिब बशीर साहब ने बताई है। तो खैर उसके बाद उन्होंने उनका हक़ के जो इसका हक़ है गवाहान पेश करने का, वो हक़ जो है वो ख़त्म करते हुए जज साहब ने कल के लिए 11 बजे कल फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए तारीख़ और टाइम मुकर्रर कर दिया है। और उन्होंने कहा अगर कल कोई पार्टी आर्गूमेंट्स नहीं करेगी, दलाइल नहीं देगी, तो उसका दलाइल का हक़ भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और पहले भी एक्स पार्टी ही फैसला हुआ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है इन्होंने ख्वाजा हारिस साहब ने। ये तो आपको मैंने बता दिया ट्रायल कोर्ट में। अब आ जाएं आप हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एंड पे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। हाई कोर्ट में मामला ये है कि हाई कोर्ट ने जज जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनके फेसबुक अकाउंट से जो होने वाली पोस्टें हैं वो स्क्रीनशॉट्स जो हैं प्रिंट उनके निकले हुए वो भेजे थे FIA को। और FIA को कहा था कि आप झटपट जो है वो हमें इंक्वायरी करके बताएं। FIA ने टेक्निकल बुनियादों पर क्लीन चिट दे दिया जज हुमायूं दिलावर को और कहा कि उनके फेसबुक अकाउंट पे कोई भी पोस्ट नहीं है। अब ना तो जज साहब के अकाउंट का फोरेंसिक किया गया है, ना उनके अकाउंट की एक्सेस ली गई है। बस जैसे आप मेरे अकाउंट पे जाके और मेरा फेसबुक अकाउंट देखें और आप कहें कि ये इसके अकाउंट पे नहीं है पोस्टें। लेकिन जो दूसरी तरफ ने जो सवालात उठाए हुए हैं तहरीक इंसाफ के वकला ने, उन्होंने एक तो उन्होंने बड़ी एक चीज़ की हुई है, वो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है अभी तक तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन तहरीक इंसाफ लगी हुई है कि फ़ेसबुक से जो फेसबुक कंपनी है उनसे वो रिकॉर्ड ले आए। वो ये नहीं कि कोई पर्सनल जज साहब के रिकॉर्ड, सिंपल वो 3 पोस्टों का फेसबुक से वो ले आए डॉक्यूमेंट कि ये 3 पोस्टें इनके अकाउंट से हुई हैं। और उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के सोर्सेज के मुताबिक ये बिल्कुल मुमकिन है। फेसबुक, मैंने कहा जी फेसबुक तो डाटा नहीं देता। फेसबुक से पहले पाकिस्तान ने कई बार रब्ता किया, फेसबुक ने डाटा नहीं दिया। उनका ये कहना है कि 2 चीज़ों पर फेसबुक हमें डाटा नहीं देता। एक, जब हम ये कहते हैं कि ये अकाउंट जो है वो हमारे इदारों के ख़िलाफ़, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम कर रहा है, तो पोस्टें कर रहा है, तो इसका रिकॉर्ड फेसबुक नहीं देता। वो कहता है कि आज़ादी ज़रा राय है। दूसरा, फेसबुक से जब कोई ऐसा डाटा मांगा जाता है जिसमें हम ये कहते हैं कि ये अकाउंट जो है ये तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब में इन्वॉल्व है, उसका डाटा भी फेसबुक नहीं देता। तो उनका ये ख्याल है, उनका ये कहना है कि क्योंकि ये एक लीगल मैटर है, इसमें हमने सिर्फ उनको ये कहना है कि 3 पोस्टें सिर्फ आप हमें बताएं कि ये इस अकाउंट से हुई थी या नहीं हुई थी। वो इतना अगर कह देते हैं कि हुई थी तो इससे वो सारे का सारा जो चीज़ उनके मुताबिक जो आमिर फ़ारूक साहब, क्योंकि वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आमिर फ़ारूक साहब और FIA और हुकूमत मिले हुए हैं और सारे इनके मिल के और ये सारी गेम हो रही हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये हो जाएगा। अब कल जो हाई कोर्ट में है
चलिए पहले सुप्रीम कोर्ट पे आपको बता देता हूँ कि क्लीन चिट तो FIA ने दे दी, कल इस हवाले से समात भी है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस जाहिर अफरीदी साहब उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मुजर्रत हिलाली साहबा मौजूद हैं। पहले भी ये मामला गया था 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को वापस भेज दिया था कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आप हाई कोर्ट में जाएं। हाई कोर्ट ने 27 को समात की और 27 को समात करके और आमिर फारूक साहब ने, जैसे वो इस केस में लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं, उन्होंने एक लंबी तारीख डाली 3 अगस्त के लिए। और कल 3 अगस्त है। कल भी अगर तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि मामला अपने पास पेंडिंग कर लिया तो कल शायद इस्लामाबाद कोर्ट में समात हो जाए, वरना कल भी बताया जा रहा था कि शायद जो है वो आमिर फारूक साहब छुट्टी पे हों। और क्योंकि सोमवार को भी वो छुट्टी पे थे, इससे पहले जब ये तोशाखाना की दरखास्तें आई थी तो 7 दिन तक आमिर फारूक साहब छुट्टी पे थे। फिर एक सोमवार जब वो आए थे, सोमवार को उन्होंने कहा था कि मैं कल समात के लिए मुकर्रर कर दूंगा। फिर उन्होंने बुध के लिए किया था और बुध को फिर उन्हें अगली जुमेरात, यानी बुध के बाद जो जुमेरात आई वो नहीं, उससे भी अगली जुमेरात 8 दिन बाद केस लगाया था। और फिर जुमेरात के बाद फिर जो है वो जुमेरात को 8 दिन बाद, 7-8 दिन बाद का केस ये लगाया था। इस तरह से उनकी मतलब लंबी लंबी तारीखें चल रही हैं। अब जो याहिया अफरीदी साहब हैं, ख्वाजा हारिस साहब ने उनको बताया कि जी मसला ये है कि मैं कभी हाई कोर्ट में भागता हूँ, कभी मैं सुप्रीम कोर्ट में भागता हूँ, कभी मैं ट्रायल कोर्ट में भागता हूँ, मेरी सारी दरखास्तें पेंडिंग हैं, मेरी दरखास्तों के ऊपर आमिर फारूक साहब फैसला नहीं कर रहे, उनको पेंडिंग रख के बैठे हुए हैं, नीचे जज तेज़ से ट्रायल चला रहा है। जो मेरा सबसे बुनियादी नुकता है जज के 22 का, वो पेंडिंग है, जुरिडिक्शन का पेंडिंग है, इख्तियार समात इस अदालत का है नहीं है, उसके प्रोसेस के मेरी सारी दरखास्तें आमिर फारूक साहब ने पेंडिंग की हुई हैं। लंबी लंबी वो तारीखें डाल रहे हैं, आमिर फारूक साहब फैसले नहीं कर रहे और इस वजह से जो है वो नीचे से मेरे खिलाफ फैसला आ जाएगा। फिर सारा आमिर फारूक साहब जितनी चीज़ें दबा कर बैठे हुए हैं उन वो सारी दरखास्तें गैर मौसर हो जाएंगी। तो उस पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि एक उन्होंने CRPC के सेक्शन का हवाला दिया कि आपको वो रिलीफ ऑलरेडी मिल चुका है और वो रिलीफ ये है कि आप जब तक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर फ़ैसला नहीं होता तब तक जो है वो फ़ैसला अनाउंस नहीं कर सकते ट्रायल कोर्ट के जज। वो ट्रायल तो कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन फ़ैसला वो अनाउंस नहीं कर सकते। अब ये तो हो गया सारा मामला। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल दरखास्तें कौन कौन सी लगी हुई हैं और ये भी हो सकता है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से पहले भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, यानी परसों 11 बजे से पहले इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। कैसे? वो ऐसे हो सकते हैं कि आमिर फारूक साहब के सामने है जो एक है जुरिडिक्शन का मामला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दायरा इख्तियार इस अदालत का है या नहीं है, ट्रायल कोर्ट का इख्तियार समात है या नहीं है। वो केस ये सुन भी सकते हैं, नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने भी ये ऑब्जर्वेशन वर्बली दी थी 26 जुलाई को कि सबसे पहले जुरिडिक्शन का मामला डिसाइड होना चाहिए। अगर आमिर फारूक साहब ये कहते हैं कि जुरिडिक्शन बिल्कुल बनती है और ख्वाजा हारिस की दरख्वास्त मुस्तरद, दूसरा कल ही आमिर फारूक साहब ये कहते हैं कि जो जज के ऊपर 22 का इल्ज़ाम है वो FIA जो राना सनौला के मातहत है, FIA उसकी रिपोर्ट आ गई है कि कोई जज साहब बिल्कुल जज साहब की फेसबुक पोस्ट नहीं है, तो आपकी ये दरख्वास्त भी मुस्तरद। जैसे ये 2 दरख्वास्तें मुस्तरद करेंगे नीचे फ़ैसला क्योंकि कल महफूज हो चुका होगा, हतमी दलाइल अगर देते हैं या नहीं देते ख्वाजा हारिस साहब, तो फिर ये होगा कि कल सेकेंड टाइम जज हुमायूं दिलावर जो हैं वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे और कन्विक्ट कर देंगे कल, या परसों सुबह 8:30 बजे वो कन्विक्ट कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे समात है तो एरिया लिमिट हो जाएगी, तो नीचे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर कल हाई कोर्ट से उनको कोई ऐसा रिलीफ यानी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर डिसाइड नहीं होता, फिर जो है वो परसों तक फ़ैसला नहीं हो सकता। और अगर 2-3 दिन समात रहती है इस्लामाबाद कोर्ट में, फिर 5 अगस्त तक हैं हुमायूं दिलावर साहब, उसके बाद तो है नहीं, तो फिर मामला जो है वो अगस्त में तो नहीं हो पाएगा, फिर सितंबर तक चला जाएगा। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इंतज़ार बजोता साहब, नईम बजोता साहब, अली इजाज़ भुट्टर, वो सब जो ट्वीट्स कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सारा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फ़िक्स मैच है, आमिर फारूक साहब मिले हुए हैं हुमायूं दिलावर साहब के साथ और हुकूमत के साथ, और ये सारा मिला के सारा कुछ हो रहा है। और उनका ख्याल ये है कि कल आमिर फारूक साहब हमारी तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करेंगे, नीचे से जो है वो ट्रायल कोर्ट का जज कल ही फैसला सुना देगा या परसों सुना देगा। और लेकिन यह है कि अगर ये एप्लीकेशन इकट्ठी डिसाइड होती हैं तो 7 से 8 एप्लीकेशन हैं ख्वाजा हारिस साहब की, अगर किसी एक में भी उनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर ये ट्रायल रुक जाएगा। उनका सबसे पहले उनकी दरख्वास्त है कि इस ट्रायल कोर्ट का इख्तियार समात ही नहीं है। ये मामला पहले जब फर्द जुर्म आयद हुई थी इमरान खान पर 10 मई को, जब 9 मई को गिरफ्तार हुए थे, 10 मई को उनको पेश किया गया था उस गेस्ट हाउस में ही, उसी पुलिस गेस्ट हाउस में ही अदालत लगाई गई थी हुमायूं दिलावर साहब की। उस दिन भी उन्होंने काबिल समात करार दिया था, उसको चैलेंज किया था
ख्वाजा हारिस साहब ने 4 जुलाई को आमिर फ़ारूक साहब ने तमाम दरख्वास्तें जो पहले डिसाइड होनी चाहिए थी वो तमाम पेंडिंग रखते हुए आमिर फ़ारूक साहब ने मामला भेज दिया था दोबारा हुमायूं दिलावर साहब को। हुमायूं दिलावर साहब को जब मामला वापस भेजा, हुमायूं दिलावर साहब को 7 दिन का टाइम दिया। हुमायूं दिलावर साहब ने तीसरे दिन 7 जुलाई को फैसला करके और परे मारा और उस फैसले को फिर चैलेंज कर दिया ख्वाजा हारिस साहब ने। अब एक वो पेंडिंग है जो ख्वाजा हारिस कहते हैं कि ये काबिल समात नहीं है, इनका दायरा इख्तियार नहीं है, फिर वो प्रोसेस को भी चैलेंज कर रहे हैं। चौथी चीज़ उनकी पेंडिंग है जज के बायस के ऊपर के फेसबुक पोस्टें हैं, ये वो सारा कुछ। पांचवा जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे थे ख्वाजा हारिस इलेक्शन कमीशन से और सारे वो उनको नहीं दिए गए। फिर छठा, एक जो मेन इमरान खान के खिलाफ कंप्लेनेंट हैं उनके दस्तखत मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एक जगह उन्होंने इनिशियल्स किए हैं, एक जगह उन्होंने मुकम्मल दस्तखत किए हैं। सातवां मामला जो उनका हक़ दिफा जो है वो ख़त्म किया गया है उनके गवाहों का, और जो है वो आठवां कुछ और ये चीज़ें सामने रख जो इनको अलाउ नहीं किया गया। 7-8 दरख्वास्तें हैं ख्वाजा हारिस साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इसमें एक और चीज़ यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी 5 गवाह और लाने के लिए दरख्वास्त दी थी, वो दरख्वास्त मुस्तरद हुई या इन्होंने हुमायूं दिलावर साहब मुस्तरद की, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस दरख्वास्त के मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपील में हाई कोर्ट में नहीं गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो जो 5 गवाह हैं जिनको इलेक्शन कमीशन लाना चाहता था, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उन 5 गवाहों के बगैर ये ट्रायल आगे चल ही नहीं सकता, ये ट्रायल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो ये इस वक्त सारी मैंने आपको सूरत हाल बता दी है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो। और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ट्वीट्स किए गए हैं, ख़ास तौर पे इंतज़ार पजोता साहब कहते हैं कि साकिब बशीर साहब जो एक क्रेडिबल नाम है, साकिब बशीर साहब को उन्होंने बताया कि साकिब बशीर साहब ये बात बता चुके हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर कि उन्होंने ख़ुद देखा था कि जज हुमायूं दिलावर साहब के फेसबुक अकाउंट के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ बिलो द बेल्ट पोस्टें जो है वो मौजूद थी, और उन्होंने ये पोस्टें की हुई थी बकौल इंतज़ार पंजोता साहब के। साकिब बशीर साहब ने ये ट्वीट जो है वो किया था। अब कल अगर आमिर फ़ारूक साहब ये डिसाइड कर देते कल या परसों, तो फिर वो नीचे अनाउंस कर देंगे जजमेंट, और जब वो जजमेंट अनाउंस कर देंगे तो फिर सारी उनकी दरख्वास्तें गैर मौसर हो जाएंगी। अगर 3-4 दिन इनको मिल जाते हैं ख्वाजा हारिस साहब को, और 5 तक ये डिसाइड नहीं होता, और 5 को तो वैसे 5 के बाद वो नहीं होंगे हुमायूं दिलावर साहब, तो फिर इनको फ़ायदा ये हो जाएगा कि फिर आमिर फ़ारूक साहब जितनी इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद करेंगे वो तमाम की तमाम दरख्वास्तें ये चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे 6-7 दरख्वास्तें, किसी एक में भी इनको रिलीफ मिल गया तो उसके बाद फिर ये ट्रायल लंबा हो जाएगा, फिर ज़रा चीज़ें डिले हो जाएंगी और लंबे अरसे तक भी चल सकते हैं, 1.5-2 माह तक की। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इमरान खान अगले 1-2 दिन में डिस्क्वालीफाई हो जाए, ताकि हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल हो जाए कि चलो डिस्क्वालीफाई होगी, क्योंकि हुकूमत का ख्याल ये है कि जब इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे नीचे ट्रायल कोर्ट से, उसके बाद जब मामला ऊपर हाई कोर्ट में चैलेंज होगा तो आमिर फ़ारूक साहब, क्योंकि 2031 तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, तो हुकूमत ये समझती है कि 2031 तक आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो अगर 2031 तक तो वो केसेस अपने पास रख सकते हैं, कोई उनको नहीं रोक सकता, कोई उनसे पूछ नहीं सकता, कोई आइन कानून ज़ाब्ता कायदा उनको नहीं रोकता कि वो 2031 तक हर सूरत में जो है वो फ़ैसला करें, वो 2031 तक पेंडिंग रख सकते हैं। और अगर 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल चाहे आमिर फ़ारूक साहब एक दिन भी केस ना सुने तो कोई उनका कुछ नहीं कर सकेगा आइनी और कानूनी तौर पर। तो इसलिए हुकूमत ये समझती है कि 5 साल, फिर वो कहते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब 1.5-2 साल तो बड़े आराम से इस केस को पेंडिंग रख सकते हैं। तो उनको बहुत तवक्कुआत हैं आमिर फ़ारूक साहब से कि आमिर फ़ारूक साहब जो है उनके होते हुए इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान ने आमिर फ़ारूक साहब को जो एप्लीकेशन दी थी कि मुझे आप पर एतमाद नहीं है, तो आप अपने अलावा जो 8 जजेस हैं हाई कोर्ट के, किसी भी जज के सामने मेरा केस लगा दें। तो हुकूमत ये समझती है कि अब ठन गई है इमरान खान और आमिर फ़ारूक साहब के दरमियान, और आमिर फ़ारूक साहब अब किसी सूरत में इमरान खान को स्पेयर नहीं करेंगे, ये हुकूमत का ख्याल है, हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है। तो ये कल और परसों का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसों 37 घंटे में इसलिए कह रहा हूँ कि परसों 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, उस तक अगर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई ऑर्डर आ जाए कि फिर थोड़ा सा और आगे चला जाए। लेकिन अगर आमिर फ़ारूक साहब ने कल डिसाइड कर दी 2 एप्लीकेशंस, जुरिडिक्शन वाली और इस वाली ट्रांसफ़र वाली, फिर नीचे ट्रायल कोर्ट के जज साहब जो है वो फैसला अनाउंस कर देंगे। जब एक बार वो फैसला अनाउंस कर देंगे तो फिर बाद में वो आमिर फ़ारूक साहब जो है उसकी अपील सुनते सुनते 2.5, 3, 4, 5, 6 साल भी लगा दें तो कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए असल जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन अनाउंस करना है, फैसला अनाउंस करना है। फैसला एक बार अनाउंस हो जाएगा फिर सारी गेम जो है वो आमिर फ़ारूक साहब के हाथ में चली जाएगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।